हाय दोस्तों, मैं हूँ भाग्यश्री। आप लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम स्क्वेयरिंग द नंबर का थर्ड ट्रिक पढ़ने जा रहे हैं। मेरे पिछले वीडियो में हमने फर्स्ट और सेकंड ट्रिक पढ़ा है, अब हम थर्ड ट्रिक पढ़ने जा रहे हैं। तो कैसे 51 से 59 तक के नंबर का स्क्वायर निकालें सिर्फ कुछ ही सेकंड में। तो चलिए चलते हैं एग्जाम्पल की ओर। मुझे उम्मीद है कि आप लोग हमेशा की तरह नोटबुक और पेन लेकर मेरे साथ प्रैक्टिस करने के लिए तैयार हो। आज का पहला एग्जाम्पल है 51 का स्क्वायर। ये स्क्वायर निकालने से पहले मैं आपको एक फार्मूला बताने जा रही हूँ, उसे ध्यान से सुनिए और प्रैक्टिस कीजिए। 5a स्क्वायर इक्वल टू 25 प्लस ए स्क्वायर, ये फार्मूला हमें यूज़ करना है। तो ठीक है, देखिए कैसे वो फार्मूला यूज़ होगा। गाइस, कभी भी मैंने आपको पहले से बताया है, कभी भी स्क्वेयरिंग करना है, कोई भी फार्मूला यूज़ करना है, तो जो भी वहाँ वैल्यू है, ए हो या बी हो, उसकी वैल्यू हमें पहले लिख देना है। क्यों? हमारे सुविधा के लिए, कि हमें जल्दी से वो वैल्यू मिल जाए और कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करते टाइम कोई भी गलती ना हो। ठीक है, 51 का स्क्वायर लिखने से पहले मैं यहाँ जो फार्मूला में कैपिटल ए है, उस कैपिटल ए की वैल्यू देखिए क्या है, 1 है। ठीक है, अभी और एक बात मुझे आपसे बताना है कि जो ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर की जो भी वैल्यू आएगी उसे हमें, अगर वो सिंगल डिजिट में, अगर ए स्क्वायर की वैल्यू आती है सिंगल डिजिट में, सिंगल डिजिट में अगर ए स्क्वायर की वैल्यू आती है तो हमें उसे कभी भी 2 डिजिट में लिखना है। जैसे अगर ए स्क्वायर में अगर 1, ए का वैल्यू 1 हो और उसका स्क्वायर निकालो तो 1 आएगा, पर हमें ए स्क्वायर की वैल्यू सिंगल डिजिट में लिखना नहीं है, कभी भी 2 डिजिट में लिखना है। तो 1 को 2 डिजिट में हम कैसे लिखेंगे कि उसकी वैल्यू भी गलत ना हो, 1 1 ही रहे और हमारा डिजिट भी 2 डिजिट हो जाए। तो हमें इसके लिए 1 के आगे 0 लिखना पड़ेगा। 0 1 मतलब क्या हो गया, इसकी वैल्यू 1 हो गई और ये 2 डिजिट नंबर भी हो गया है। ठीक है, तो हमें ऐसे ही करना है। ए स्क्वायर की वैल्यू हमेशा 2 डिजिट नंबर पे रहेगी, ये ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो पहले यहाँ देखिए ए की वैल्यू है 1। अभी हम अप्लाई करेंगे ये फार्मूला 51 स्क्वायर में, तो क्या मिलेगा, 51 स्क्वायर, 51 स्क्वायर इक्वल टू 25 प्लस ए की वैल्यू है 1, तो 1 लिखा मैंने, ब्रैकेट कंप्लीट। ए की वैल्यू फिर से 1 है तो 1 स्क्वायर। देखिए तो आंसर क्या आएगा, 25 प्लस 1 26, 25 प्लस 1 26 और ये 1 स्क्वायर होता है 1। पर पहले बताया जैसा कि सिंगल डिजिट अगर नंबर हो तो हमें सिंगल डिजिट ए स्क्वायर की वैल्यू लिखना नहीं है, 2 डिजिट में लिखना है। और 1 स्क्वायर की वैल्यू 2 डिजिट नंबर में कैसे लिखेंगे, तो पहले 0 लिख दो और फिर बाद में 1। ठीक है गाइस, तो देखिए 51 का स्क्वायर है 26 0 1। देखिए बस एक स्टेप में हमारा वैल्यू निकल गया है। तो 51 का स्क्वायर है 2601। इसी तरह हम सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं गाइस। सेकंड एग्जाम्पल में क्या लेंगे हम, तो मैं लूँगी 56। ठीक है गाइस, मैं 56 ले रही हूँ। 56 की वैल्यू, स्क्वायर की वैल्यू निकालना है, 56 स्क्वायर की वैल्यू निकालना है। फिर से वही फार्मूला अप्लाई करना है। तो फार्मूला अप्लाई करने के पहले एज यूजुअल जैसे मैं आपको बताती हूँ
कि ए की वैल्यू जो है फार्मूले के ए की वो हमें पहले लिखना है। तो ए की वैल्यू यहाँ है 6। तो चलो चलते हैं फार्मूला अप्लाई करने के लिए 56 के ऊपर। 56 का स्क्वायर, 56 का स्क्वायर इक्वल टू 25। फार्मूला में पहले से ही 25 है तो मैंने 25 लिख दिया। प्लस है फार्मूला में, मैंने प्लस लिख दिया। ए की वैल्यू यहाँ 56 में है 6, तो मैंने सिर्फ ए की वैल्यू लिखी। ठीक है, और फार्मूला जैसे के वैसे अप्लाई किया है। और अब यहाँ ए की वैल्यू में 6 स्क्वायर, 6 स्क्वायर तो 25 प्लस 6 कितना होता है गाइस? 25 और 6 होता है 31। 31 और यहाँ हो गया 6 स्क्वायर हो गया 36। गाइस ए स्क्वायर की वैल्यू हमेशा क्या चाहिए? 2 डिजिट नंबर चाहिए, और यहाँ हमें पहले से ही 2 डिजिट नंबर मिल रहा है तो हमें उसके आगे ज़ीरो लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलो इसका आंसर लिखते हैं। 56 का स्क्वायर, 56 का स्क्वायर 31, 36। 56 का स्क्वायर 31, 36। तो गाइस देखिए एक स्टेप, बस एक स्टेप और आंसर निकल गया है हमारा। गाइस अब मैं आपके लिए कुछ एग्जाम्पल देती हूँ, और प्लीज़ प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके दीजिए। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन देती हूँ। बीच के नंबर 51 और 56 तो हो गए हैं, तो मैं देती हूँ 53। 53 का स्क्वायर, 53 का स्क्वायर फर्स्ट, और सेकंड में है 54 का स्क्वायर। गाइस ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके कमेंट बॉक्स में दीजिए। आप अगर कमेंट करेंगे तो ही मुझे पता चलेगा कि मैं जो पढ़ा रही हूँ आपको पसंद आ रहा है या नहीं, मुझे कुछ वीडियो में इम्प्रूवमेंट करना है या नहीं है, आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है, समझ रहा है मेरा पढ़ाना या नहीं, ये सब आप जो कमेंट करेंगे उससे मुझे समझेगा। तो प्लीज़ गाइस, प्लीज़ 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 मुझे कमेंट कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही वीडियो मैं देते रहूं, आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे, इसलिए बेल आइकन पे ज़रूर दबाइए, और मेरे नोटिफिकेशन मिलने के बाद आप उस क्वेश्चन का, उस मैथ का प्रैक्टिस कीजिए। धन्यवाद। यहाँ ही मैं अपने वीडियो को समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। धन्यवाद।